जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, समस्त संगत जन को एवं मेरे परम पूज्य गुरुदेव को आज उत्तरायण पर्व की, मकर संक्रांति की अनंत 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 शुभकामनाएं। गुरुदेव हम समस्त संगत जन पर अपना आशीष बरसाते रहे, आध्यात्मिक उन्नति करवाते रहे, हमें पेशेंस दे, धैर्य दे, सहनशीलता दे और अपने श्री चरणों की सेवा भक्ति का दान देते रहे। यही आपसे अरदास है गुरुदेव। अंकल जी, आप मेरा सत्संग लगभग रोज ही शेयर कर देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुदेव की और आपकी रहमत है। आपके लिए भी मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगी कि अंकल जी, इनका चैनल बहुत 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 आगे बढ़े, इनकी सेवा भक्ति आपके श्री चरणों में हमेशा नित निरंतर बनी रहे और बढ़ती रहे। साथ ही साथ अंकल जी के परिवार और अंकल जी को आप बहुत 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 सारी ब्लेसिंग दें, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। वे हमेशा सुखी रहे, समृद्धशाली रहे, उनके घर परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति और आपके श्री चरणों की प्रीति हमेशा बनी रहे, भक्ति मिलती रहे, यही आपसे अरदास है गुरुदेव। संगत जी, मेरा सत्संग 2 दिन पहले का है। कुछ दिनों से अंकल जी पहले ठीक हो गए थे, बीच में ठीक हो गए थे, लेकिन मेरे इन लॉस के यहाँ ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी चलाई और बहुत सारी क्रियाकलापें करवाई, ब्लैक मैजिक जैसे, और जिसके चलते अंकल जी फिर उनके चुंगल में फंस गए और गलत राह पर फिर बढ़ गए और रोज ड्रिंक करके आने लगे। वशीकरण उन पर किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो जो उनके अपने हैं उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, ये उन्हें ध्यान नहीं रहता संगत जी। अब वे इवनिंग में कहीं जाकर उनकी बैठक होती है, मेरे बेटे को लेकर चले गए इवनिंग में, संडे के दिन की बात है। गुरुदेव मुझे 4-5 दिन पहले से ही बहुत सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, तू ध्यान दे। संडे के दिन जब अंकल जी मेरे बेटे को लेकर गए कि चलो हम थोड़ा टहल कर घूम कर आते हैं, तो उन्होंने निकल जाना था, सहज भाव में चले जाना था। क्या वजह थी कि स्पेशली मेरा मोबाइल उन्होंने ढूंढा, जिसे ढूंढने में उन्हें थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मेरा मोबाइल ढूंढा और ढूंढकर उसमें रामधुन लगा दी, होम थिएटर से कनेक्ट करके ब्लूटूथ से। अब ये तो कोई औचित्य ही नहीं था ऐसा कुछ करने का, लेकिन उन्होंने किया। जैसे ही किया तो मुझे भी खटक, मतलब मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो मैंने मंत्रा चैंटिंग मशीन जो गुरुदेव की मंगवाई थी वो भी खराब हो गई है। कुछ ना कुछ उसमें कष्ट आया होगा, क्योंकि निरंतर नित निरंतर करने वालों की क्रियाएं चली रही हैं, वो बंद नहीं हुई है संगत जी। तो वो मशीनें दो थी मेरे घर में, दोनों ही खराब हो चुकी हैं, जो कि 24 आवर गुरुदेव का मंत्र चैंटिंग उसमें चलते रहता था, तो वो बंद हो चुकी है। तो इन लोगों को कुछ मेरे ऊपर बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है इनका, तो इन्हें लगा कि बेटा हमेशा बच जाता है, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि उस पर कुछ बड़े संकट आ जाए, बेसफल हो जाए अपने उद्देश्य में। तो वो जब लेकर गए बेटे को, तो मेरा मोबाइल उन्होंने एंगेज कर दिया रामधुन लगा के। मैं निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि अंकल जी सुबह से ही बार बार ड्रिंक कर रहे थे कि अगर मैं निकाल दूंगी मेरा मोबाइल और मैं उसमें अपने सत्संग सुनने लग जाऊंगी तो घर में बहुत क्लेश हो जाएगा। तो मैं, एक और मोबाइल घर में रहता है तो उससे मैंने लिया। अब उसमें नहीं आते हैं सत्संग, लेकिन मैंने सर्च किए और मैंने बेटे के लिए जो जो सत्संग गुरुदेव ने भेजे थे उसे सुनना चालू कर दिया। मानसिक जब भी मेरा चल ही रहा था संगत जी। काफी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया, बेटा नहीं आया, अंकल जी भी नहीं आए। मैंने कहा अब काफी देर हो गई, तो मैंने अंकल जी को फोन किया। मैंने कहा बेटे को घर भेज दो, तो उन्होंने कहा वो तो घर जा चुका है। मैंने कहा नहीं आया अब तक, आप उसे भेज दीजिए। फिर उन्होंने बेटे को भेजा घर। जब वो आया तो पूरा रेडिश उसका चेहरा था, मतलब इतनी उसने साइकिलिंग की, बहुत जोर की उसे प्यास लगी थी। मैंने पानी दिया, वो शांत हुआ और सब कुछ नॉर्मल था।
लेकिन जब हम सो रहे थे मैं और मेरा बेटा, तो मैं उसे रोज सोते समय स्टोरी सुनाती हूँ। तब उसने मुझे बताया, मैंने खुद ही उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके पूछा तो उसने बताया कि माँ, मैं जब साइकिलिंग कर रहा था तो पहले जेसीबी, वो जो रोड वगैरह के काम चल रहे हैं संगत जी हमारे कॉलोनी में, तो जेसीबी वो रोड जो खोदती है मशीन, वो आई उसके साइकिल के सामने। फिर थोड़ी देर के बाद एक कार आई, फिर एक थोड़ी देर के बाद एक ट्रक आया जो मिट्टी गिट्टी वगैरह ले जाते हैं, बुलडोजर टाइप के बड़े बड़े, वो आए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन, वो रोड रोड सीमेंट रोड बनने के काम चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें घूमते रहती हैं कॉलोनी में। अंकल जी को कोई ध्यान नहीं, वो तो आराम से अपने बैठे हुए थे। और बेटा मेरा उसके बाद भी अंधाधुंध साइकिल चला रहा था। और जब वो घर आया तो उसने कहा, मैं गेट पे एंटर करता हूँ और मेरे साइकिल के सामने का ब्रेक बुरी तरह से खटक से टूट गया, पूरी तरह से टूट गया। और उसने स्वयं कहा, खुद ने कहा इस बात को कि माँ, ये तो ब्रेक मेरे गेट के सामने टूटा, घर में एंटर हो रहा था तब टूटा। यही ब्रेक अगर जेसीबी के सामने, ट्रक के सामने, कार के सामने टूट जाता तो मेरा क्या होता। संगत जी, कई बार मेरे बेटे को गुरुदेव ने न्यू लाइफ ब्लेस की है और सारे ही सत्संग मैंने शेयर किए। हर बार मेरे गुरुदेव मेरे बेटे की रक्षा कर रहे हैं। सॉरी संगत जी, मैं हमेशा मेरा बेटा कहती हूँ। वो मेरे गुरुदेव का ही बेटा है, छोटे अंकल जी हैं वो। अब वो क्या है, फ्लो में निकल जाता है संगत जी, आप समझ सकते हैं। उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुदेव, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। तो उसकी हमेशा रक्षा की है और ना जाने कितने ही बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। सिमिलरली मेरे अंकल जी को उन्होंने कई बड़े बड़े संकटों से निकाला है, निकाल रहे हैं, हमेशा न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली आजकल मेरे लिए भी बहुत सत्संग भेज रहे हैं गुरुदेव। एक बड़ी बीमारी ने तुझे जकड़ लिया है, तो ये सत्संग सुन। और न जाने कितने ही प्रकार के जानलेवा अटैक हो रहे हैं और मारण क्रियाएं हो रही हैं। अभी फिर एक सत्संग मैंने पढ़ा, मैसेज था उसमें कि आने वाली अमावस्या में पूरी तैयारी है उन लोगों की तेरे पूरे परिवार पर मारण क्रिया करने की। तो ये सत्संग सुन, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग रुकते क्यों नहीं। और मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ गुरुजी आपसे, मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे पिता हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ, ये कब रुकेंगे, ये कब रुकेंगे गुरुदेव। क्योंकि मैं सच में, मेरा थोड़ा सा जीवन बचा है और मैं अपने जीवन का कुछ उपयोग करना चाहती हूँ। इन बची हुई सांसों को सार्थक लगाना सच में चाहती हूँ गुरुदेव। लेकिन मेरा सारी एनर्जी, सारा समय इसी में जा रहा है कि मुझे अब ये उपाय करना है, वो उपाय करना है, बेटे के लिए करना है, भाई के लिए करना है, बहनों के लिए करना है, माँ के लिए करना है, पति के लिए करना है, खुद के लिए करना है, पूरे परिवार के लिए करना है, घर पे नजर लगी है उसके लिए करना है, बंधन क्रिया है, मारण क्रिया है। मैं परेशान हो गई हूँ गुरुजी। मेरे माड़े कर्म अगर इतने भारी है गुरुदेव, तो एक उपाय बता दो मुझे। मैं थक गई हूँ गुरुजी। कभी कभी आप कहते हो कि तेरे इतने बुरे कर्म नहीं है, ये तो तेरे ऊपर भेजी गई है जबरदस्ती की चीजें। इन्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं है क्या गुरुजी? इन्हें नहीं रोक सकते क्या? आप तो सर्वशक्तिमान है गुरुजी, आप महाशिव है। मैं आप पे शंका नहीं कर रही, मुझे माफ करना, माफ करिएगा गुरुजी। आप पर मैं बिल्कुल भी शंका नहीं कर रही हूँ, आपके सहारे हूँ, आपके ही सहारे मेरा इतना आत्मबल बना हुआ है गुरुजी। आपके ही सहारे मैं इतनी निडर होके अब आगे बढ़ रही हूँ। मेरा साहस, मेरी निडरता, मेरा संयम, मेरा धैर्य, मेरी ताकत और जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ, वो सब कुछ सिर्फ आपके बदौलत है गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुदेव। पर गुरुजी अब बस कर दीजिए। और ये जितने भी कार्मिक लोग हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी ये निगेटिविटी भेजने वाले लोग हैं, गुप्त शत्रु है, अब इनसे मुझे पुनः मत जोड़िएगा गुरुजी।
मुझे इनसे नहीं जुड़ना, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। ये अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब अच्छे कर्म करें, सही राह पे चलें, बट मुझे अब इनसे नहीं जुड़ना गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इनका बुरा कुछ नहीं करवाना है। मुझे बस इतना चाहिए गुरुजी कि इनकी असलियत दुनिया के सामने आ जाए, बस इतना चाहिए। इनकी ये क्या है सच्चाई में, सच में ये क्या है ये दुनिया को दिख जाए, बस इतना चाहिए गुरुदेव। मेरी अरदास स्वीकार करिएगा और मुझे इनसे पीछा छुड़ा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे पापा, मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरी रक्षा करिए, मेरे अपनों की रक्षा करिए, और आप कर रहे हैं उन सब के लिए गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज ना जाने मैं क्या बोल गई, मैं जो भी गलत बोली हूँ ना गुरुदेव, उन सब के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे माफ करिएगा मेरे साईं, और हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। तिल गुड़ खाइए और हमें बहुत सारा मीठा मीठा प्यार हमेशा हम समस्त संगत जन पर देते रहिएगा मेरे प्यारे गुरुदेव। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो आज अमृत वेला का पहला दिन है मैं इस अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं सत्संग ठीक से रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप सभी संगत तक जो है, जो गुरु जी का मैसेज है, जिस भी संगत को इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उस संगत तक ज़रूर पहुँचे। तो संगत जी, मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग कोई नहीं होते गुरुजी की बड़ाई करने वाले, गुरुजी के लिए कुछ भी बोलने वाले, क्योंकि जो साक्षात भगवान हैं, जो हमारे महादेव हैं, जो साक्षात भगवान हैं, हम किसी भी तरीके से जो है वो तरीके से अपने शब्दों में जो है वो शायद बयान ही नहीं कर सकते। संगत जी, मैं आज आपके साथ मैंने अपने काफी सारे शुक्राना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, आगे चैनल्स पे शेयर करती हूँ, बट संगत जी, मैं आज जो है वो महाराज की कृपा का वर्णन थोड़ा सा करना चाहती हूँ। आई होप मैं गुरु जी की कृपा को बहुत अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट कर पाऊँ और सारी संगत तक मैसेज पहुंचे। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। गुरु जी मेरे अंग संग किस प्रकार रहे और उन्होंने मेरे ऑफिस और मेरे काम में किस तरीके से जो है वो मेरी मदद करी। तो संगत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे महाराज आ जाते हैं ना, वहाँ पे चीज़ें महाराज के तरीके से ही चलती हैं। हम चाहे जितना मर्ज़ी हाथ-पाँव मार ले, कुछ कर ले, हमारे तरीके से कुछ नहीं चलता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, जब मैं एक एमएनसी में वर्क करती हूँ और मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो जब क्लाइंट एंगेजमेंट का काम रहता है। संगत जी, पूरी ट्रिप के दौरान मतलब कि मैं 25 एक दिन करीबन बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रही। मैं ढंग से जो है ना मंत्र जाप कर पा रही थी, ना ढंग से जो है वो सत्संग सुन पा रही थी, और बट मैं महाराज कुछ नहीं भी करती थी ना, तो भी मैं इतना ज़रूर करती थी कि गुरुजी महाराज, मैं ऑफ़िस चल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ रहना। मैं पूरे दिन जो है वो मेरे साथ रहना, मुझसे किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो गलती नहीं हो। संगत जी, अब हम लोग भी ह्यूमन्स हैं, कभी-कभी कुछ भी करते हैं, कुछ काम करते हैं, कभी-कभी चीज़ें कुछ जो है वो मिस आउट भी हो जाती हैं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो सुपर ह्यूमन है कि हमारे को हर चीज़ जो है वो याद रहेगी। बट जब
संगत जी, मैंने जो चीज़ नोटिस करी, जब मैं गुरुजी महाराज को अपने साथ जो है वो लेके जाती थी, ऑफ़िस जाती थी, मेरे घर से जब मैं निकलती थी कैब से, तो मेरे को कहीं न कहीं पे 77, 777 की गाड़ी साथ दिखती थी, कहीं पे जय गुरुजी की गाड़ी साथ निकलते साथ ही जब मैं घर से निकलती थी, और जब मैं अपने ऑफ़िस पहुँचने वाली होती थी संगत जी, तब मुझे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ी, और वो तो मेरे को ना बिल्कुल फ़ील हो जाता कि हाँ, ठीक है, महाराज जो हैं वो मेरे साथ आए हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इतनी एनर्जी महाराज ने मेरे अंदर डाली। मेरे थोड़ी-सी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, मैं जो है वो थोड़ा टायर्ड भी हो जाती हूँ, मेरे लोअर बैक में भी पेन रहता है। बट पता नहीं महाराज ने कैसे जो है वो कहाँ से कृपा डाली मेरे अंदर, कितनी एनर्जी डाली, जो मेरा ये पूरा समय था ना क्लाइंट ट्रिप का, संगत जी मैंने इतने अच्छे से जो है वो सब चीज़ें हैंडल करी, और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मुझे हर क्षण, हर बात में गुरु कृपा जो है वो फ़ील हुई। संगत जी, मैं एक बहुत छोटा-सा उदाहरण दूँगी। जैसे हम लोग ऑफ़िसेज़ में जॉब करते हैं। हम लोग जानते हैं जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, सारी की सारी जो है वो प्रॉपर सील्ड पैक होती है। कहीं से कुछ भी जो है वो अंदर-बाहर नहीं आ सकता। द द वेंटिलेशन के लिए एज़ सच खिड़कियाँ भी नहीं होती, बिकॉज़ दे हैव, उनका इंटरनल सिस्टम होता है। जिस मीटिंग रूम में मैं बैठ के जो है वो काम करती थी संगत जी, अ, आप बिलीव करेंगे वहाँ पे मुझे अंदर एक बटरफ्लाई दिखाई दी। ये संगत जी किसकी कृपा हो सकती है? किसकी कृपा हो सकती है? सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के, जो कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी जो है वो प्रकट हो सकते हैं, उनके अलावा ये किसी की भी कृपा नहीं हो सकती। संगत जी महाराज ने पूरी ट्रिप में हमेशा मेरे अंग संग रहे, मुझे हमेशा ब्लेस करा, और जब मैं त मेरे हमारे यहाँ से जितने भी क्लाइंट्स जो है वो गए, वो सब तरीके से जो है वो मेरे को इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करके गए। और संगत जी, आप जानते हैं ये एप्रिसिएशन किसका है? ये एप्रिसिएशन जो है वो हमारे गुरुजी महाराज का है, उनकी कृपा का है, कि उनकी आशीर्वाद की वजह से मैं इस लेवल तक परफ़ॉर्म कर पाई, और इस लेवल तक जो है मेरा एप्रिसिएशन हुआ। मुझे जब क्लाइंट से एप्रिसिएशन मिल रहा था ना संगत जी, मेरे मन में सिवाय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई और बात नहीं थी। क्योंकि संगत जी हम लोग जो हैं, हम अपने काम का जो है कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट ज़रूर चाहते हैं। हमने जिस तरीके से मेहनत करी है, जो भी करा है हमने, तो हम चाहते हैं कि हाँ, हमारा भी जो है वो कंसिडरेशन होए, हमारा भी एप्रिसिएशन होए। गुरुजी मेरे ऑफ़िस में, मेरे काम में, हर समय मेरे महाराज मेरे साथ जो हैं वो हमेशा रहे हैं। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है वो प्रमोशन भी मिला। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है आप बिलीव करेंगे, मुझे अवार्ड्स भी मिले, जबकि मेरा जो रोल और प्रोफ़ाइल है उसमें इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन जो है वो नहीं कंसिडर करा जाता है इतना, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड कि हाँ, ये तुम्हारा जॉब ही है। बट जहाँ पे हमारे गुरुजी महाराज आते हैं ना संगत जी, वहाँ पे कोई भी काम संगत जी, छोटा, बड़ा या थैंकलेस नहीं होता। आप जिस काम में जा रहे हैं संगत जी, गुरुजी महाराज को अपने घर से निकलते साथ अपने साथ लेके जाएँ। और मैं तो महाराज को ये भी कहती हूँ, महाराज आप अपना एक रूप घर पे भी रखना, आपको घर का भी जो है वो टेक केयर करना है, और एक बार जो है आप मेरे साथ भी चल दो। तो मतलब कि मेरा तो इस तरीके से होता है। और संगत जी पूरी ट्रिप में, चाहे मैं रात को 12 बजे वापस आ रही हूँ, 1 बजे वापस आ रही हूँ, 1:30 बजे ऑफ़िस से वापस आ रही हूँ, हमेशा संगत जी मुझे मेरी सोसाइटी के आस-पास तक 777, 777 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखे हुए गाड़ियाँ मिलती थीं। मेरे महाराज मेरे साथ रहते थे, इंश्योर करते थे कि मैं सेफली जो है वो घर से निकलूँ, सेफली घर पे आऊँ और पूरी एनर्जी के साथ काम करूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। महाराज जानते हैं मेरे लिए मेरा ऑफ़िस, मेरे लिए मेरा काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और महाराज ने मुझे कभी भी मेरी गर्दन नहीं झुकने दी, मेरी नाक नहीं कटने दी, और मेरे को इतना ब्लेसिंग्स दिया कि मैं बहुत मेहनत से जो है वो काम पर कर पाई। संगत जी बस हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हम हमें अपनी तरफ से जो है एफर्ट पूरा मारना चाहिए, हमें अपनी तरफ से जो है वो मेहनत पूरी करनी चाहिए। हमारे महाराज देखते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, कितने मेहनत करते हैं। जैसे संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि जितना हो सके निंदा, चुगली और इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो संगत जी निंदा, हम हमारे ऑफिसेज़ में जितने भी ऑफिसेज़ होते हैं सब में पॉलिटिक्स होता है, सब में चीज़ें होती हैं। बट संगत जी अगर हम गुरुजी के साथ हैं ना, और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है ना, ट्रस्ट मी
मन के अंदर जब कोई निंदा चुगली करे ना, उसी टाइम पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दो। और संगत जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता ये किसके काम आएगी किसके नहीं, महाराज मेरे से ये सब चीजें क्यों बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अमृत वेला में जो शुक्राना सत्संग करी हुई, मैं महाराज से ही आज्ञा लेके आई हूँ कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। महाराज जो भी आप बुलवाना चाहें आप बुलवाइएगा। संगत जी एक चीज और, जैसे अगर आपको जब भी कभी फील होए कि कोई लोग जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लोग जो है वो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, तो हम ना गुरुजी की संगत है, हमें उनको पलट के उल्टा जवाब नहीं देना है संगत जी। हमें उनसे जो है वो लड़ाई नहीं करनी है, हमें उनसे जो है हमारा जवाब जो है ना वो हमारे महाराज देंगे, ठीक है संगत जी। और इस चीज के लिए बचने के लिए मैंने क्या करा है, क्योंकि देखिए संगत जी मैं भी गुस्से वाली हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इगोइस्टिक भी हूँ, बट महाराज के साथ जहाँ पे महाराज की चीजें आती है मैं वो नहीं रखती हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने क्या करती हूँ, मैं अपने अंदर मंत्र जाप डालना शुरू कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप मैं कॉन्टिन्यूसली जो है, हमारे गुरु जी ने हमें किसी भी जो है वो सीमाओं में बांधा हुआ नहीं है। उनका कहना है कि जब जिस टाइम मन करे उसी टाइम जो है वो जप चालू कर दो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तो संगत जी मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि यार ये लोग बकवास कर रहे हैं, नेगेटिविटी मार रहे हैं, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो तुरंत ही संगत जी मंत्र जाप चालू करके इस तरीके से विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि महाराज के मंत्र जाप जो है वो आपके माथे से जो है वो आपके कपाल से, आपके सिर से जो है वो अंदर जा रहा है, आपके पूरे शरीर के अंदर मंत्र जाप महाराज का फैल रहा है। और जो लोगों ने आपको कुछ भी बोला है या कोई नेगेटिविटी करी है या आपके खिलाफ कुछ बोला है संगत जी, तो वो सब चीजें जो हैं वो उस मंत्र जाप के कारण एक बहुत ही ब्राइट लाइट आपके अंदर भरती जा रही है और सारी नेगेटिविटी जो है वो आपके शरीर से निकल रही है और महाराज उस नेगेटिविटी का गोला बना के बाहर यूनिवर्स में फेंक के भस्म कर रहे हैं। तो संगत जी मैं सच में मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं इस चीज को जो है वो बोलूं, महाराज डेफिनेटली किसी संगत तक जो है ये मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे होंगे। तो संगत जी ये मैं आज का शुक्राना सत्संग ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग में गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि हमेशा मेरे महाराज मेरे अंग संग रहे, हमेशा मेरे को जो है वो ऑफिस में भी सपोर्ट करा, उनकी कृपा से मेरे को अप्रिसिएशन भी मिला, उनकी कृपा से मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही, उनकी कृपा से जो लोगों की जो कोई भी पॉलिटिक्स या किसी भी तरीके की जो चीजें होती हैं वो मुझ तक पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनका हाथ मेरे सर पे है और उनका मंत्र जाप मेरे शरीर के अंदर है, जिससे मेरे शरीर के अंदर की सारी नेगेटिविटी जो दूसरे लोग जो अगर बोलते हैं तो मेरे महाराज निकाल के फेंक देते हैं। मेरा मन, मेरा माथा, मेरे हाथ, मेरे पैर, सब के सब, मेरा पूरा शरीर जो है वो मेरे महाराज ने जो है वो ब्लेस करा हुआ है। मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में रहना चाहती हूँ और मैं मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। चलिए संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज 15 तारीख का संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैंने बताया था 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है गुरु जी, तो 2 दिन से हेडेक बहुत ज्यादा हो रही थी। तो आज मैं जल प्रसाद तो गुरु जी का ले रही थी संगत जी, बट आराम तो आया बट इतना ज्यादा नहीं आया। फिर मेरे को हार के गुरु जी का संदेश आया कि दवाई खा ले जल प्रसाद के साथ। फिर मैंने दवाई खाई और थोड़ी देर में ठीक हो गया मेरा सिर दर्द। तो गुरु जी कहते कि 90% कष्ट तकलीफां तो मैं तेरे ते आण ही नहीं दिंदा, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਨਾ। ਬਸ 10% ਤੈਨੂੰ ਝੇਲਣ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं खड़दा। इसलिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं अब तू तैयारी कर ले कि सत्संग करवाने की, तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी वडियाई हम क्या करें, हम तो तुझ पर आनी है। आपकी ब्लेसिंग इतनी ज्यादा होती कि हम थक जाएंगे, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होगी। गुरु जी मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना, पल पल साथ देने के लिए शुक्राना, हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए शुक्राना, संग संग चलने के लिए शुक्राना। गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना।
मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, उसका पढ़ाई में मन लगे और अच्छा पढ़े, अच्छी संगत में रहे। गुरुजी इतनी कृपा करना। गुरुजी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी संगत में कोई कष्ट है उनको दूर करना, हर किसी के घर में खुशियां देना गुरु महाराज, मेरे सतगुरु महाराज। हर कुड़ी अपने घर विच खुश रहे, ये दात बख्शना मेरे गुरु महाराज। सब दे घर दे सुख समृद्धि देना, कष्ट क्लेश दूर करना मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरुपा लव यू, बहुत सारा लव यू गुरुपा। आप मेरे घर के बड़े हो, आपने ही चलाना है मुझे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। अब मैं कल एक नया सत्संग और लेके आऊंगी। के साथ ही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।